Hey everyone, this is Pooja and I welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, पार्ट्स दिए गए हैं हमें 6 क्वेश्चन में और हमें उन पार्ट्स में इक्वेशंस गिवन है। जैसे ये हमें पार्ट फर्स्ट की इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो हमें इक्वेशन में क्या गिवन है। हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। ये हमारी 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक है और ये भी हमारी कितने ऑर्डर के 2x2 की एक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई और जेड की। और दोनों मैट्रिक्स क्या गिवन है, हमें यहाँ पर इक्वल गिवन है। जैसा कि हमने यहाँ पर रीड किया था इंट्रोडक्शन के टाइम, कोई भी अगर दो मैट्रिक इक्वल है तो उसके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब इसका A11 जो एलिमेंट है वो इसके A11 के बराबर होगा, ये यहाँ पर मीनिंग है। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इफ two matrices are equal, then their corresponding elements आर इक्वल। इसका मीनिंग समझ में आया कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है कि इस मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट इसमें होंगे। मतलब अगर यहाँ पर A11 एलिमेंट है तो इसका जो A11 एलिमेंट है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सेम यहाँ पर A12 के लिए यहाँ पर A12 के बराबर होगा, A21 है A21 के बराबर होगा, A22 के बराबर होगा। इस लाइन का मीनिंग ये होता है। अब देखो इसको अगर हम यूज करते हैं तो ये वाला जो एलिमेंट है इसके बराबर होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, सेम एलिमेंट हमारे इक्वल होनी चाहिए, जो उनकी पोजीशन है उन पर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया कि जो y है वो हमारे किसके बराबर है, 4 के बराबर है। सो y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है। सेकेंड एलिमेंट देखो यहाँ पर A12, ये वाला एलिमेंट हमारा इस एलिमेंट के बराबर होगा। तो इससे हमारे पास क्या निकल गई, z की वैल्यू, z इज इक्वल्स टू 3। सेम यहाँ पर A21 एलिमेंट A21 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, x इज इक्वल्स टू 1। और जो लास्ट एलिमेंट है A22 ये ऑलरेडी हमें यहाँ पर इक्वल टू 5 गिवन है। सो हमारी x y z की वैल्यू ये आएगी, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 3। सो इस तरीके से आपको इक्वल जो इक्वेशन हमें गिवन है उनको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमें गिवन है। फिर से हमें इक्वल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो कंडीशन हम कौन से अप्लाई करेंगे, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये कंडीशन हमें फिर से यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, ये लाइन आपको लिखनी है, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन निकलेगी, ये वाला एलिमेंट हमारे किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अगर हम इसको 6 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी जो देखो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। सेकंड यहाँ पर देखो 2 हमारा ऑलरेडी 2 के बराबर है तो इसको हमें यूज नहीं करना है। बट हमें यहाँ पर सिर्फ x y z की वैल्यू निकाले तो हमें सिर्फ उन्हीं कंडीशन को या फिर उन्हीं एलिमेंट को लेना है जिसमें x y और z इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर देखो ये वाला एलिमेंट हमारा इसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास z है इस इक्वेशन में। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 5 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। सो z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ गई। क्लियर है। लास्ट में यहाँ पर हमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि हमारा ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। सो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या निकलेगी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है और z की हमारी ऑलरेडी वैल्यू आ गई है जो कि है 0।
अब यहाँ पर देखो हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इनको सोल्व हम करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही हमारे पास वेरिएबल। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से देख लो, या तो आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर पुट कर दो, या फिर इस इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और उसको यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, एक्स की वैल्यू मान लिया हमारे पास ये आएगी इक्वेशन फर्स्ट से, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, वाई को हम कहाँ लेकर चले गए, राइट हैंड साइड लेकर चले गए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू हमारे पास आई, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। अब इस y के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जो कि होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सोल्व करना आई थिंक सभी को आता होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें किसके फैक्टर बनाने होंगे, इस 8 के फैक्टर बनाने होंगे, जिसकी हमें किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करनी होती है, जो हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। सो 1 इंटू 8 करेंगे क्या हो जाएगा, 8। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर हमें ऐसे फैक्टर चूज करने हैं कि अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास -6 आए, अगर हम उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस का 8 आए। तो यहाँ पर देखो क्या ले सकते हैं, 4 और 6 ले, सॉरी 4 और 2 ले सकते हैं, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं ले लूं माइनस का 4, अगर हम लेते हैं माइनस का 4 एंड माइनस का 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 6y हो जाएगा, और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे -4 और -2 की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, प्लस का 8। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से y को कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा y माइनस 4, इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल दो, यहाँ पर बच जाएगा y और यहाँ पर क्या बच जाएगा 4। अब इन दोनों में देखो y माइनस 4 कॉमन है, बाहर निकाल दो, यहाँ पर y बचेगा, इसको एज इट इज रखो, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, इसको एज इट इज रखो। अब देखो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, y माइनस 4 एंड y माइनस 2। दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगे। y की वैल्यू देखो एक आ जाएगी, इसकी हेल्प से इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y आएगा 4, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। अब हमारे पास 2 y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इनके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास y 4 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या होगी, 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 2। अगर y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। अब इन कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लो जो हमारी मैट्रिक है वो किसको सेटिस्फाई करेगी, दोनों को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 + 2 करेंगे तो हमारा 6 के बराबर है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू अगर 4 लेंगे, y की वैल्यू 2 लेंगे तो भी हमारी कंडीशन वेरीफाइड है। तो मतलब यहाँ पर हम x की 2 वैल्यूज ले सकते हैं और y की भी हम 2 वैल्यूज ले सकते हैं, जो कि हमारे पास ये आएंगी। ये हमारी x और y की वैल्यू है और ये हमारी z की वैल्यू है। अब देखो पार्ट नंबर 3 में भी हमें क्या गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों एक दूसरे के बराबर गिवन है, और यहाँ से भी हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो सेम कंडीशन का हम यूज करेंगे, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इस लाइन को हम यहाँ पर राइट करेंगे सबसे पहले। अब उस लाइन को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल है। तो हमारे पास कंडीशन क्या निकलेगी, ये जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा 9 के इक्वल होगा, ये एलिमेंट हमारा इसके इक्वल होगा और ये एलिमेंट हमारा इसके इक्वल होगा। सो इनके अकॉर्डिंग देखो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या निकलेंगे। सबसे पहले x + y + z ये किसके बराबर है, 9 के बराबर, x + y + z इज इक्वल्स टू 9। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को सेकंड के इक्वल पुट करेंगे, x + z इज इक्वल्स टू 5, इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ थर्ड इज y + z इज इक्वल्स टू 7,
y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल है x, y और z, तो हम यहाँ पर इजिली इनको सोल्व करके तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो हमें करना क्या होगा, हमें इन इक्वेशंस को आपस में यूज करना है और इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो x प्लस जेड है और x प्लस जेड फर्स्ट इक्वेशन में भी है। अगर हम इस इक्वेशन को इसमें यूज करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, या फिर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सो देखो कैसे करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब x प्लस जेड की जगह पर हम 5 पुट कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों की वैल्यू 5 के बराबर है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 प्लस y विच इज इक्वल्स टू 9। किसके बराबर हो जाएगी, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, या तो आप इस तरीके से लिख लो या फिर आप लिख लो x प्लस जेड प्लस वाई, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, आगे पीछे लिख लो, एडिशन है, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, कोई भी डिफरेंसेस में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, जो कि हमारे पास कंडीशन मिली थी इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन गया, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर देखो सिंगल वेरिएबल है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, इस 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 9 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 4। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर है। अब y की वैल्यू हमारे पास तो आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और z की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, इक्वेशन थर्ड को अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y प्लस जेड हमारा ये हो जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से देखो यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर से इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, y प्लस जेड की पुट करनी है, जो कि हमारा यहाँ पर है। या फिर आप एक तरीके से ये भी कर सकते हो कि y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और z की हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, वैल्यू हमारी सेम ही आएगी, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करो या फिर यहाँ पर डायरेक्टली y की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर देखो y प्लस जेड हमारे किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, राइट। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से तो हमने ये निकाल लिया, बट यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू थी, तो कई ऐसा भी बोलेंगे कि अगर हम इस y को यहाँ पर पुट कर दे तो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आप ये भी कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं कि आपको ये नहीं करना है। y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस y, और y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4 आई थी। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो अब देखो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास डायरेक्टली 3 आ गई। अब यहाँ से देखो अगर हम इन तीनों को सेटिस्फाई करना है कि हमारी जो वैल्यूज है वो करेक्ट है या नहीं, तो क्या करेंगे आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 आना चाहिए हमारा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 2, y की वैल्यू हमारे पास आई 4 प्लस z की वैल्यू हमारे पास आई 3। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 9। तो तीनों की तीनों हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, करेक्ट है। सो x और y z हमारी करेक्ट वैल्यूज हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें इन इक्वेशंस में से क्या करना है, a b c d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। सो यहाँ पर भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों इक्वल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशंस बनेगी। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट हमारा -1 के बराबर है, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। सिमिलर ये वाला एलिमेंट हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5। देन दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू दिस 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0, देन दिस वन इज इक्वल्स टू 13, 3c प्लस d विच इज इक्वल्स टू 13। अब देखो हमारे पास चार इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब हम इन चारों का यूज करके इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हम C और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड, या फिर आप ये कर सकते हो, इसमें से वैल्यू निकाल सकते हो B की, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, A और B में ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड जो इक्वेशन थर्ड है वो दोनों किस में है, A और B में है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इनको ही सोल्व कर लेते हैं, तो इजिली सोल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का यूज करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी हमारा -1 के बराबर है, तो यहाँ से हम माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से माइनस बी हमारे किसके बराबर आएगा, -1 माइनस ए। इस a को हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, इस इक्वेशन में यूज करेंगे, यूजिंग माइनस बी इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसका यूज करेंगे, माइनस बी की जगह पर पुट कर देंगे -1 माइनस ए, 2a -1 माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, a -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू हमारे पास निकल गई, तो हम b की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, सो b इज इक्वल्स टू 2। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास और b की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दूं, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि जो इक्वेशन सेकंड है वो a और c में है हमारे पास, और a की वैल्यू हमने निकाली किसके बराबर है, a हमारा 1 के बराबर है। सो अगर हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल रहेगा इक्वेशन सेकंड में, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में डायरेक्ट हम पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, सो 2 इंटू 1 प्लस c विच इज इक्वल्स टू 5, 2 प्लस c इक्वल टू 5। सो यहाँ से c हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3, सो c इज इक्वल्स टू 3। अब देखो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से हम निकालेंगे d की वैल्यू। नाउ पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। सो यहाँ पर हमें c की वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस d is equals to 13, 3 into 3 which is equals to 9 plus d is equals to 13, so d is equals to 13 minus 9 which is equals to 4, so d is equals to 4। so देखो हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। सो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना, आपको क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये चीज सॉल्यूशन करनी आ गई कि इसको हमें कैसे हैंडल करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली ग्रैब कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, A is equals to Aij m cross n is a square matrix if n और m हमारा क्या कंडीशन देगा, ये हमें बताना। सो सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर किसी को स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट पता है तो सिर्फ 1 ही सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास रो की जो वैल्यू है, रो की जो संख्या है वो हमारी कॉलम की संख्या के बराबर हो। मतलब क्या होता है, हमारे पास अगर ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, m क्रॉस n होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब m की और n की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है, तभी वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और यही हमें पूछा गया है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m की और n की जो कंडीशन है वो क्या होगी कि m और n की जो वैल्यूज है वो हमारी इक्वल होंगे। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। हमें यहाँ पर बोला गया है कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों मैट्रिक को इक्वल बनाती है, मतलब हमें यहाँ पर इनको इक्वल पुट करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दोनों को इक्वल पुट करो और x y की वैल्यूज निकाल सको, या फिर आप ये कर सकते हो कि ये जो हमें वैल्यूज गिवन है इनको आप बारी बारी से इसमें पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हम पुट करें जिससे दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल बन जाए। तो सही तरीका आपका ये रहेगा, जो कि आपका टाइम भी बचाएगा। इन दोनों को इक्वल पुट कर लो और डायरेक्टली सोल्व कर दो। अगर आप बारी बारी से इनको पुट करोगे तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर ये भी हमें गिवन मिल जाए x और y की वैल्यू तो हमें 4 बार इसको सोल्व करना पड़ेगा। इससे बेटर ये कि आप एक ही बार इसको सोल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली जो हमारी थ्योरम है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे कि ये वाला एलिमेंट हमारा इसके बराबर होगा। सो 3x + 7 = 0। तो यहाँ से हमारे पास इजिली x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3x = माइनस का 7 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x = 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, -7/3। अब चेक कर लो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, -7/3। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है जो कि गिवन हो x = -7/3। अब यहाँ पर हमें निकालनी है y की वैल्यू। सो ये वाला एलिमेंट हमारे इसके बराबर है। सो y - 2 = 5। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। सिमिलर यहाँ से हम निकालेंगे y + 1 = 8। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लास्ट हमारे पास ये है 2 - 3x = 4। अब यहाँ पर देखो, इसको या तो राइट हैंड साइड ले जाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, या फिर इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाओ। तो हमारे पास क्या बनेगा, -3x = 4 - 2। तो ये हो जाएगा -3x = 2। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। अब देखो हमारे पास x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एक हमारे पास क्या आ गई, x = -7/3, और दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या आई, x = -2/3। तो यहाँ पर हम x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते जिससे ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल हो जाए। मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल नहीं होंगी। सो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब देखो, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से चेक करते, इसकी वैल्यू पुट करते, इसकी पुट करते, इसकी पुट करते, तो आपके पास क्या होता है कि आप ये सोचते कि वैल्यू तो हमारी जरूर आएंगी। अगर इन्होंने बोला है कि ये इक्वल हो सकते हैं तो x और y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बट आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते। सो इस वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो सकता था। सो बेस्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 और 1 इज। हमें यहाँ पर बोला गया है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स के लिए जिसकी एंट्री है, जिसके एलिमेंट सिर्फ क्या होंगे, 0 और 1 होने चाहिए उसमें कंप्लीट मैट्रिक्स में एलिमेंट। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो यहाँ पर देखो हमारे पास 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3x3। सो टोटल एलिमेंट क्या होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m into n 3x3 which is equals to 9। अब देखो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, और 9 के 9 एलिमेंट के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि इन 9 एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट हमारा 0 भी हो सकता है, हर एक एलिमेंट हमारा 1 भी हो सकता है। आधे एलिमेंट 0 आधे 1 हो सकते हैं। आधे एलिमेंट यहाँ पर ये हो सकता है कि पहला 1 हो बाकी सारे 0, दूसरा 1 हो बाकी सारे 0, पहला 0 सारे 1 हो। तो हमारे पास अनेक पॉसिबिलिटी है। सो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि हमारे पास एंट्री कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कर देंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9, जो कि हमारा इक्वल होगा 512 के। 512 इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, 3 रेज टू द पावर 9। 4 पॉसिबिलिटी है तो 4 रेज टू द पावर 9। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।